एप्लीकेशन ऑफ कौन सा? गॉस के आज एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन को बड़े अच्छे से सावधानी से समझिएगा क्योंकि यहाँ से डेरिवेशन में भी प्रश्न आते हैं आपके और साथ साथ इससे एंट्रेंस और न्यूमेरिकल के सवाल भी बनते हैं। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पहला एप्लीकेशन लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखो यस सर। पहला एप्लीकेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to infinitely long straight wire. Infinitely long straight wire. Long straight क्या बाबू? वायर। अब इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा हमें आपको बताना होगा कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ये जानिएगा कि आपने जैसा कि पहले पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी का, जिसे हम प्यार से लेमडा बोला करते हैं। यदि किसी लाइन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो और वहां कोई लेमडा पूछता है तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज पाई में कितना, लेंथ मतलब क्यू बाई में कितना, तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई में क्या हो जाएगा। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ठीक बात। जब भी बात पूछे तो यहाँ से हम क्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लेमडा इनटू में क्यू लाइन जो है जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा। अभी बात बताइए, तो आ रहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, वायर कितना ऊपर गया कितना नीचे गया हमको पता, बट यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन दिस वे एंड इन दिस वे। इधर कितना हो रहा है इधर कितना हो रहा है हम घेरेंगे ना, तो मान लीजिए इधर जो हो रहा है उधर से घेर दिया, इधर जो हो रहा है इधर से घेर दिया। ऊपर का शेप ऐसे बना दिया, नीचे का शेप ऐसे बना दिया। कैसा शेप बन गया, पूरा सिलेंडर बन गया, सर्कल बन गया। हाय हाय हाय, ऊपर का ऐसे और नीचे ऐसे, इधर से तो घेर दिया। वही बात। तो कैसा बना, एक सिलेंडर बना ना, सेम वही से। तो सिलेंडर के लिए कंसेप्ट कि इस सरफेस को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, टॉप का, बॉटम और कौन सा साइड का। इसको कर्व बोलिए। इसका एरिया वेक्टर किधर है, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा हो टॉप पे, आप एरिया वेक्टर इधर कितना एंगल बनेगा, कुछ ऐसा ही इधर भी होने वाला है, बट इधर क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर थीटा का वैल्यू। अब इसी बात को हम फिगर पे बना रहे हैं, उम्मीद है कि समझिए। देखिएगा सबसे पहला सवाल, अब आपको समझ में आ रहा हो क्या कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। फिगर को अच्छे से देखना है और समझ जाना, जो फिगर समझ गए वो सब समझ। अब ये सब इमेजिनरी, पहली बात तो इसका नाम आप रख सकते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सरफेस बाबू, ध्यान से समझ लीजिए, समझ लीजिएगा तो सब हो जाएगा। और इसके अंदर हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर डालते हैं, क्या बाबू, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट। कितना ये ऊपर जा रहा है कितना नीचे आपको पता तो नहीं, क्यों नहीं पता बच्ची बताओ, इनफाइनाइट कैसा है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक बच्चे ने कहा कि सर वायर यहाँ तक है तो इधर भी तो घेरना चाहिए, उनको पता ही नहीं कितना लंबा है तो कैसे घेरे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा है। हम इसका नाम रख देते हैं यूनिफॉर्मली infinite
लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट। अब एक चीज देखिए, यहां पर हम सरफेस को 3 रीजन में बांटते हैं। पहला रीजन, और ये कौन सा, थोड़ा सा हेल्प करेगी, ऊपर एरिया वेक्टर हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, थीटा का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा का वैल्यू। सही बात। यहां से आप देखें तो इसका डिस्टेंस कितना है, ये हमारा एरिया एलिमेंट है, आर कैप है, इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, देख लीजिए पहले, इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, सो थीटा का वैल्यू। भाई यहां तक कोई दिक्कत, इस 3 रीजन को आप समझ गए तो समझिए काम हो गया। कैसे करना है सुनिए, डेरिवेशन आसान है, हम डायरेक्टली बात करेंगे फ्रॉम फिगर, या हम बात करें अकॉर्डिंग टू, किस लॉ को पढ़ रहे हैं बाबू, गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू, तो आपको पता है क्लोज इंटीग्रल इन्होंने E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई में क्या है, पहली दफा बता दी कि पूरी सरफेस के लिए Q का मतलब क्या बोला करते थे आप, नेट चार्ज। इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर हो रहा है, लाइन पर, किस पे हो रहा है, तो पहले वहां से टोटल चार्ज निकाल, हम यहाँ पर यही कह सकते हैं कि सिंस चार्ज इज distributed over a line, charge is distributed over a line, therefore linear charge density, बोले तो क्या, Q बाई में कितना, Q कितना हो जाएगा, हमें पता चलेगा कितना चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बाबू, लैम्डा एल। अब इस Q का वैल्यू यहाँ रख सकते, और ये तो पूरे सरफेस का है, पूरे सरफेस का है, हमने अपने सरफेस को कितने हिस्सों में तोड़ा, 3, कितने हिस्सों, 3, और ये अकेले पूरे सरफेस का है, तो 3 को मिला के ये बराबर हो गया। तो हम कहें बाबू यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सा, 1 में हम यदि कहें तो इसके ये वाला जो है 3 हिस्सों में डिवाइड, पहला हिस्सा E डॉट में कितना बाबू, फिर कौन सा हिस्सा E डॉट में ds, फिर कौन सा हिस्सा E डॉट में कौन सा, इज इक्वल टू कितना लिखा है, Q का वैल्यू बाई में A डॉट भी ये भी cos थीटा होता है, E डॉट ds कितना हो जाएगा, E ds cos थीटा। बट आप पता है फर्स्ट रीजन में थीटा कितना है, सेकेंड रीजन में तो यहाँ ADS cos 0 डिग्री लिख देना, थर्ड रीजन में तो ये हो जाएगा ADS cos कितना इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई में, ये खत्म, ये खत्म होगा बोगी, ये खत्म, क्यों खत्म, जागी रहो, cos 90 का वैल्यू 0 पढ़े हैं ना लोग, तो ये 0, और यहाँ पर सेकंड रीजन में आ जाएगा ओनली कितना, और ये हो जाएगा 0, लैम्डा एल बाई में कितना, अब बताओ 0 प्लस 0 डबल 0, अब 0 को उधर भेजेंगे तो -0, ये काम नहीं होगा, इसको उठा लेते हैं, हाँ तो कितना चंडाल है सो, ये लिखेगा। तो यहाँ क्लोज इंटीग्रल ध्यान दें, सेकेंड रीजन में हम कहेंगे EDS इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई में कितना हो जाएगा, अब आप हमें बताएं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को हम साइड कर लेते हैं, तो साइड करेंगे तो सेकंड टर्म में आ जाएगा ओनली कितना, लैम्डा एल बाई में कितना हो जाएगा, ये ठीक है। ds का मतलब क्या होगा, s हो गया, s का मतलब कर्व सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर,
और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि कर्व ऑफ क्या, सिलेंडर, क्योंकि लेमडा एल बाई क्या होगा, अब बताओ बच्चियों सब, सिलेंडर कर्व सरफेस कितना होता है 2 पाई आर एच, एच तो है नहीं एल है, क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं ना 2 पाई आर कौन सा I is equal to lambda L by में L से L क्या हो गया, यहाँ से क्या निकलना है ए वो की L से L क्या हो गया, यहाँ से E निकालोगे तो E is equal to 2 pi R इधर जाएगा तो 1 by 2 pi epsilon naught lambda by क्या होते हैं, बोलिए बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने डील हो जाएंगे। पहली बात, इसी टर्म को यदि हम वेक्टर के फॉर्मेट में चुन लें तो ई वेक्टर 1 by 2 pi epsilon naught lambda by r, और यहाँ कौन सा कैप लगा दें, लेकिन एक आदमी ने कहा कि हम इस फॉर्मूले को अपने तरीके से लिखेंगे और उसने ऐसे लिखा, हम जानना चाहते हैं कि बताओ आप लोग राजी हो इस फॉर्मूला को लिखने, 1 by 4 pi epsilon naught 2 lambda by r, बोलिए क्यों भाई, 2 से कट जाएगा तो यही बात आएगा। फिर सवाल ये कि जब इतना था तो इतना का सिर में दर्द हो रहा था, हाँ तो दर्द हो रहा है, जब न्यूमेरिकल कर रहे थे तो इसका वैल्यू हमको पता नहीं, बट इसका वैल्यू तो पता है, यस सर, जहाँ लैम्डा क्या है, अरे वो बहु का सब लैम्डा क्या है, सब का नदी में से डूब गया है, लैम्डा को क्या बोलेंगे, और क्वेश्चन में कह रहा लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाले तो क्या निकालेगा, ईडीआर दिया तो लैम्डा नहीं निकल जाएगा, ये देखो तुम क्या लिखा है, पेज नंबर 46 या 47 एक्सरसाइज का 2.23 सॉरी 1.23, आई होप कि समझ में है, ये पहला एप्लीकेशन, इस चीज को एक बार बता दें फिर बात करते हैं। वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है जिसका वैल्यू है, अब जब एक लड़की पढ़ रही है ना सारा लैंग्वेज तो उसी को पढ़ ले रही है, न्यूमेरिक वैल्यू आपको ज्यादा नहीं आता है, उसको भी आ रहा है 10 to power 4 न्यूटन पर क्या आगे, और कह रहा है कि वो जो डिस्टेंस दिया है r वो 2 सेंटीमीटर है, तो पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए कितना हो जाएगा, फिर कैलकुलेट क्या पता ही बोले लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है, मतलब हमें क्या निकालना है, बोले तो नहीं है, याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, तो हम भी देखेंगे लैम्डा, ये लैम्डा तो हमको दिखाई दे रहा है, बोलते क्या है, फाइंड क्या करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 by 4 pi epsilon 2 lambda by क्या, E का वैल्यू कितना है हमारे पास 9 to 10 to power कितना, 1 by 4 pi epsilon का वैल्यू कितना होता है 9, 2 ठीक है, lambda निकालना है, R का वैल्यू कितना है 10 to power माइनस, बोलो भाई भाई 9 से 9 का खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, माइनस का 2 ऊपर गया तो 9 2 11, 11 जब नीचे आ जाएगा तो 10 का पावर 4 by 10 to power 11 is equal to lambda, तो lambda is equal to 10 का पावर माइनस का 7 हो जाएगा, अब माइनस ऊपर जाएगा तो नहीं हो जाएगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 into 10 to power minus 6 लिख सकते हैं, अब बाबू 0.1 इतने को हम माइक्रो पढ़ते हैं, अब कूलम पर क्या हो जाएगा, आई बात समझ, आपके एनसीईआरटी के आंसर में उसने 10 लिखा हो, जो कि सरासर गलत है, हाँ जी इसके मिसप्रिंट है, इसका आंसर 0.1 माइक्रो कूलम पर क्या हो जाएगा, इसका एस्टिमेट है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन पे हो रहा था, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेकिन अब यही सरफेस को हम ऐसे कर दे, सरफेस चार्ज, एक सरफेस प्लेन बनाना चाहते हैं, इधर हो रहा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इधर हो रहा है, इधर से इधर से इधर से इधर से एक्वायर कर दे,
ये क्या बन जाएगा, प्लेन बनेगा। बट ये प्लेन हम सोच रहे हैं कैसा हो, इनफाइनाइट, कैसा हो। तब वहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस। तो ऐसे केस में भी तीन सरफेस का रीजन बन रहा है, साइड में और कहां, टॉप पर। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। तो यहाँ तो खत्म हो जाएगा, इन्हीं दोनों जगहों पर न होगा, फिर दोनों क्या कर देंगे, ऐड। आई बात समझ। पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन पर हो रहा है, लाइन पर होने की वजह से हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे हो रहा है, इसलिए हम नाम किसका लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेसिक कांसेप्ट में आपने याद रखना है कि एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या बाबू, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया। क्या होता है बाबू, तो यहाँ से Q निकालोगे तो सिग्मा इनटू में क्या हो जाएगा, किसी टेक्स्ट बुक में Q बाई में S भी देता है, तो घबराने की जरूरत। तो यहाँ भी हमारा Q इज इक्वल टू सिग्मा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिक कांसेप्ट। अब जो हम फिगर बनाने वाले हैं उसको थोड़ा सा समझिए। पैटर्न एक बार जिसको समझ में आ गया, समझिए कि हो गया उसका काम। अब हम सरफेस कुछ इस तरह का बना रहे हैं, ठीक बात। कुछ इस तरह का सरफेस ऐसे बन रहा है, या आप ऐसे करके ऐसे, इस तरह का सरफेस, और ये कितना बड़ा है आपको पता, तो हम इसको कहां तक दिखाते बाबू, इनफाइनाइट। किसी को तकलीफ। अब एक चीज का जवाब आप हमें दे दीजिए, इसको थोड़ा और फिगर और अच्छे से बना रहे। मान लीजिए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, इसका एक रीजन यहाँ है, दूसरा रीजन यहाँ है, नहीं दूसरा रीजन यहाँ है, और तीसरा रीजन यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सरफेस एरिया इधर है, सो थीटा हियर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सरफेस एरिया इस साइड है, सो थीटा हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर है, सरफेस एरिया भी इधर ही है, थीटा अगेन। ठीक बात। आप चीजों को समझिए। यहाँ सेम वही पैटर्न चलेगा जैसा हम पहले बताए थे ना, सेम वही पैटर्न लेके चलिए, सेम वही पैटर्न। क्या, तो हम यहाँ पर वही बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ भाई, अकॉर्डिंग टू गॉस। गॉस भाई ने यही ना बोला था जी, बचिए सर, थी ना उस वक्त आप लोग। गॉस जब बोले तब नहीं, जब हम पढ़ाए थे तब। गॉस जब पढ़ा रहे थे तब हम लोग कई बार आ रहे थे जा रहे थे, है ना, पता नहीं किस किस श्रेणी में थे, कुकुर बिलार सियार सब होंगे, कौन जाने। E dot ds is equal to q by कितना, एप्सिलॉन। तो यहाँ पर फिर पहले वाली बात हम बोलेंगे, since charge is distributed over a surface, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सरफेस पे हो रहा है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा बाई, तो Q के वैल्यू कितनी हो जाएगी कोई बताएगा, यस सर भाई सिग्मा x। क्लियर है, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, बट ये होल सरफेस का है, क्लोज इंटीग्रल s e dot ds होल सरफेस का है, और हमारे लिए सरफेस कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 हिस्सों। तो हम यहाँ पर एक प्यारा सा वर्ड लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सा, कितने हिस्सों में बांटना है, E डॉट ds, अब फिर से E डॉट कितना, फिर से E डॉट में कितना, इज इक्वल टू Q, व्हाट इज Q हियर, सिग्मा s बाई में। अब आप थोड़ा सा परिश्रम कीजिए, पहले रीजन में थीटा कितना है बताओ, और दूसरे रीजन में सोच लेना, और तीसरे रीजन में पक्का EDS कॉस कितना, सिग्मा s बाई में
भाई साहब 90 वाला मोहल्ला खत्म, यहाँ फर्स्ट रीजन में कितना आ जाएगा? ईडीएस ओनली, ये 0 प्लस में ओनली कितना इज इक्वल टू सिग्मा एस पाई में कौन सा? ये खत्म। दोनों जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, साइड कर दीजिए तो क्लोज इंटीग्रल फर्स्ट रीजन में कितना हो जाएगा? 0 इधर जाएगा तो माइनस, बोल नहीं रही है। यहाँ ई को निकाल देंगे थर्ड रीजन, ds सिग्मा एस पाई में कितना? बाबू ds का इंटीग्रेशन तो ऐसे ही ना होगा, तो यहाँ इनफाइनाइट है तो कोई लिमिट कंसेप्ट नहीं लेना। es es हो जाएगा, सिग्मा एस पाई में कितना? बोलो बाबू es काट दे। हाँ काटेंगे नहीं बल्कि जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? समझदार। सिग्मा एस पाई में कितना? अब बताओ कुछ कट रहा है, s से s तो e is equal to सिग्मा बाई में कितना? भाई साहब जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं वो याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। और ये किसके लिए है? इनफाइनाइट के लिए। किसके लिए है? इनफाइनाइट है तो कितना बड़ा आपको पता है? तो उसमें किसी एक सरफेस का इतना दिया हुआ है। अब आप हमें बताइए, यदि हम वही चीज फाइनाइट ले लें तो सरफेस फिक्स्ड हो गया, और इस सरफेस के कितने फेस है? एक, और नीचे वाला जितना इधर है उतना ही, तो पहले का इतना है तो दूसरे का इतना ही होगा। तो किसी फाइनाइट सरफेस का टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी? दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ एक बाबू वाली बात हो गई कि फॉर कौन सा सरफेस बाबू? फाइनाइट सरफेस। फाइनाइट सरफेस होगा तो यहाँ पर ई फाइनाइट लिख देते हैं और इसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई में कितना? एलसीएम आता है बकलोल, तो सिग्मा प्लस कितना? सिग्मा। महादेवी जागल रही, कुछ कट रहा बाबू? 2 से 2 क्या हो गया? तो बताइए ई फाइनाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बाबू बता दें ये भी आपके बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। क्लियर कर? किसी को चमका तो अच्छी बात, नहीं चमका तो और अच्छी बात। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा? सुन लीजिए, एनसीईआरटी पेज नंबर 46/47 इस पे भी होगा, या 47-48 पे होगा, और एक्सरसाइज का 1.23 है ना, 24 हो जाएगा। नहीं चमका लपेटी इधर और इंटेंसिटी बताइए। हमारे जैसे आदमी तो संभाल रहा है, कमजोर दिल का आदमी तो कहीं लोग दिया गया होता। अब हम करें लिक्विड स्पेशल कंडीशन उठ के भूख लगे देगा। अब बताइए आदमी लोग कुआं में जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू उसने कहीं वो और क्यों नहीं बॉडी कांस्टेंट में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट। इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट। अब थोड़ा सुन लीजिएगा, यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तब आपका पेज नंबर 47-48 पर एक्सरसाइज का 1.24 आराम से बन जाएगा। ठीक बात? थोड़ा सुनिएगा। दो हमारे पास प्लेन है बच्चा सब, एक प्लेन शीट आपने ये बना लिया और एक प्लेन शीट बाबू आपने ये बना लिया। कुल कितने प्लेन शीट हो गए? दो हो गए। इस पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हमें लगता है कि आपको एक बार देख लेना चाहिए।
और ऐसा हम मान लेते हैं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसका कितना है? ये फिगर ए है, ये फिगर कौन सा है? और क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि दोनों प्लेन शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और दोनों प्लेन शीट के आउटसाइड निकालें। ठीक बात? मतलब कि उसने एक रीजन इसको बना लिया, रीजन कौन सा? और एक रीजन इसको बना लिया, कौन सा? सेकंड। और एक रीजन भाई ने ये बना लिया, रीजन कौन सा बाबू? तीनों जगह निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए ये सरफेस है, तो इसके दो एरिया वेक्टर हो सकते हैं। इधर से इसको विजुअलाइज करें तो इस साइड, इधर से करें तो इस साइड। इसका एरिया वेक्टर इधर को है, इसका एरिया वेक्टर इधर को है। सही बात? तो यदि हम इस प्लेन शीट को ले लें तो ऐसे करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर किधर होगा? इस साइड में और इस साइड में। तो इस रीजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस डायरेक्शन में। और इसका नाम क्या रखा? और इस साइड इधर ना होगा, इसका भी नाम क्या रखा? इसी इधर वाले प्लेन सरफेस का इस साइड किधर होगा? इसका भी नाम क्या रखा? खत्म कहानी। इसका यदि हम नाम ले तो इसका भी इधर को देखें, इस रीजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा which is E2, इसका इधर होगा which is what? E2। बट इधर देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, आई बात समझ में? यहाँ तक किसी कोई तकलीफ? इधर हम गए तो कौन सा एक्सिस जा रहे हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हटा देना। और इधर आए तो क्या देखेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और देखा जाए तो ये हमारा एक तरह से क्या होता है? वाई एक्सिस। समझ में आ रहा? अब थोड़ा सा समझदार बनिए। ठीक बात? पहली बात तो ऐसा आप जानते हैं, देखिएगा जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट अभी ने निकाले थे बाबू। E का वैल्यू सिग्मा बाई में कितना था? अभी निकाला था हमने। अब यही कंसेप्ट हम थोड़ा फिगर को देख के लगाएं कि फ्रॉम फिगर E1 का वैल्यू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा 2 बाई में कितना बाबू? सही बात? अब आपसे हम जो सवाल पूछ रहे हैं जवाब दीजिए। पहली रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दोनों सेम है कि अपोजिट है? नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में? तो हम आपसे कहें कि फॉर ए रीजन फर्स्ट, तैयार? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट निकालना चाहते हैं तो आप तो यही कहोगे कि सर E1 को E2 के साथ क्या कर दो? जोड़ दो। E1 का वैल्यू कितना है? लेकिन इधर है तो हम माइनस में सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप लिख सकते हैं। वाई आई कैप, x में तो आई कैप ही होता है। और E2 का वैल्यू भी कितना है? सिग्मा 2 बाई में एप्सिलॉन नॉट कौन सा? कुछ कॉमन लेने का मन कर रहा है तो बता दीजिए। माइनस में 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले ले बाबू, तो सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2 आई कैप हो जाएगा क्या? किस रीजन की बात कर रहे हैं हम? अब यही सवाल हम आपसे पूछें कि फॉर रीजन, आप समझदार हैं तो बताइएगा। सेकंड रीजन में हम डायरेक्टली लिखें तो किसी को तकलीफ? सेकंड रीजन का मतलब बिटवीन द प्लेट। अब बिटवीन द प्लेट में E1 प्लस की तरफ है कि माइनस की तरफ? E2 कैसे है? कौन सा माइनस में जाएगा? E2। तो बाबू हम यहाँ पर कहें कि E1 आप प्लस में लिखेंगे फिर किसको? E2। बट E1 का वैल्यू ऐसा वाला लिखेंगे लेकिन प्लस में लिखेंगे सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई। क्यों प्लस में लिखेंगे बताओ? x में। अब बीच में प्लस है लेकिन E2 इधर है तो माइनस में क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट कौन सा क्या? कुछ कॉमन लेने का मन कर रहा है? 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कौन सा क्या? ई नेट निकल गया। किस रीजन में निकला? इन बिटवीन द प्लेट। ठीक बात? और यही कांसेप्ट हम कहेंगे किस रीजन में बात कर रहे हैं बाबू? फॉर रीजन थर्ड। डायरेक्ट पता है कितना आ सकता है बताओ तो बच्चा? दोनों प्लस में कि दोनों माइनस में? तो डायरेक्टली हम 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ना ले ले बाबू,
अब सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के साथ में कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं हम, तीनों रीजन में मिल गया। अब एक बच्चे ने सवाल किया कंडीशन में कंडीशन, यहीं से सवाल बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों ही सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा हो जाए और सिग्मा 2 क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, मतलब दोनों ही प्लेन सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड क्या हो जाए, एक प्लस पे एक क्या हो, तो बाबू हम कहें कि ठीक है, तब फॉर रीजन फर्स्ट, मतलब इसको बोलते हैं आउटसाइड द प्लेन, कितना हो जाएगा ई नेट का वैल्यू, थोड़ा समझदार बनिएगा, यही ना है जी। इसकी जगह पर कितना रखोगे, और इसकी जगह पर तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना मिलेगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, अरे 1 बाई क्या है, जब यही जीरो देखो तब ना बोलो। यही सवाल हो जाएगा फॉर रीजन कौन सा बाबू, सेकंड, माने सेकंड का मतलब क्या हुआ, इन बिटवीन द प्लेन, इन बिटवीन क्या, कितना होगा बताओ ई नेट, सेकंड पे आ जाएगा, इसकी जगह पर क्या, इसकी जगह पर लेकिन ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 2 से 2 ऊपर सिग्मा नीचे क्या, इसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाई में कितना, जैसे फाइनाइट में हुआ था। अब यही सवाल हम कहें आपको कि फॉर रीजन थर्ड कहाँ है, ये वाला सिग्मा 1 की जगह पे और सिग्मा 2 की जगह पे, तो प्लस और माइनस, रिजल्ट तो ई नेट कितना हो गया, बोलो बाबू। अब ऐसा सवाल दिया और आपसे कह रहा हूं कि बताइए दोनों प्लेन प्लेट के आउटसाइड रिजल्ट कितना होगा, अब बीच में कितना होगा, तो फर्क नहीं लगा लीजिएगा। अब इस पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पेज नंबर 47-48 एक्सरसाइज का 1.2, समझ में आया। उसने ऐसे दो प्लेट दिया और दोनों की आउटसाइड पूछा, आप बताओ आउटसाइड कितना होगा, का है 0, क्योंकि एक प्लस पे और एक माइनस है। आप बीच में पूछा तो फॉर्मूला नहीं लगा लूं, क्योंकि सिग्मा दिया और एप्सिलॉन का वैल्यू हम नहीं चमका। कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, ध्यान रखिए।